जो तेरे पास है मुझे दे दे। बाइबल बयान करती जैसे उसने दिया, द्वार खुला और उसने भरपूरी को देखा अपनी लाइफ में। उस कार्य को करते हैं, हम रिजल्ट को देखते हैं। पतरस ने कहा अपना हाथ दे मुझे। वो एक मौका था अपना हाथ बढ़ाने का, और जैसे उसने उसे इस्तेमाल किया, उसे दिया, बाइबल बयान करती है वो तुरंत उसके पैरों में जान आई और वो चलने लगा, दौड़ने लगा, भागने लगा और प्रभु की बड़ी गवाही को उसने देखा। हालेलुया, हालेलुया। वो मौका परखने का, जांचने का, हमें इस्तेमाल करना है। आज हम कुछ बीज के विषय में बात करेंगे जो हमारी लाइफ में हमें फलवंत करती हैं और एक जयवंत जीवन देते हैं। सबसे पहला जो बीज है, प्रभु अगर कोई द्वार आपके लिए खोलता है तो वो एक बीज है जो आपके लिए बड़े मौके को लेके आया है। आपको एक जगह पर जाने की पहुंच मिल रही है, वो आपके लिए एक मौका है जिसके द्वारा आप एक बड़े फलवंत जीवन को पैदा कर सकते हैं। हालेलुया। आज प्रभु ने आपको यह भवन दिया है, यहां तक की पहुंच दी है, यह स्थान आपके लिए ठहराया है। अब समझ रहे हो, यह अभिषेक, यह सामर्थ यहां पे मौजूद है, प्रभु के दूत यहां पे मौजूद है, प्रभु का तख्त यहां पे मौजूद है, दूतों की मौजूदगी प्रभु ने यहां पे ठहरा रखी है, और प्रभु ने आपको यहां के लिए एक पहुंच दी है। ये द्वार आपके लिए खुला है। ये क्या है? आपके लिए मौका, एक कटनी को काटने का, अपनी गवाहियों को लेने का, प्रभु के आश्चर्यचकित कामों को अपने जीवनों में अनुभव करने का। हालेलुया, हालेलुया। स्थान प्रभु ने दिया है, ये पहुंच प्रभु ने आपको दी है, पर मेरा उस स्थान पे जाना और उस फल को काटना जो प्रभु की ओर से ठहराया गया। हालेलुया। प्रभु का जो ये कार्य इस धरती पर होता है वो लॉज के साथ होता है, वो सिद्धांतों के साथ होता है, वो यूं ही नहीं। हालेलुया। अब सिद्धांतों के साथ इस धरती के इस जीवन में कटनी को काटते हो। इफिसियों 2:18, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। तो यीशु मसीह वो द्वार है। अब समझ रहे, वो पहुंच है जिसके द्वारा हमें पिता के पास जाने का मौका मिलता है। अब समझ रहे हो कि नहीं? प्रभु यीशु को ठहराया गया, उसके द्वारा जब उसके बीच में से जब हम होके जाते हैं, हम पिता तक पहुंचने पाते हैं। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक पहुंच नहीं सकता। अब समझ रहे हो? तो प्रभु ने एक्सेस ठहराया है जिसके भीतर, जिसमें होके मैं पिता तक पहुंच सकता हूं। हालेलुया। एक स्थान प्रभु आपको मौका देता है जिसके द्वारा आप उस कटनी को काट सकते हैं। कुछ लोगों के साथ मिलने का परमेश्वर आपको मौका देता है, अनॉइंटेड जनों के साथ रहने का मौका देता है, उस बुद्धिमानों के साथ रहने का प्रभु मौका देता है आपको। वो मौका है, आप समझ रहे हो, एक अपॉर्चुनिटी जिसके द्वारा आप उस रिजल्ट को काट सकते हैं। आप सीखते हैं, उस वातावरण को काम करने देते हैं। बीज को जब सही स्थान पे लेके आते हैं, वो अपने अंदर से उस फलदार वृक्ष को निकालता। बीज का सही वातावरण में आना। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ जब उस जेल में था, उसे मौका मिला उस राजा के भवन में आने का। अब समझ रहे हो, राजा के पैलेस में आने का उसको मौका दिया गया। वो द्वार एक ऐसा मौका था जिसके द्वारा, जिसको इस्तेमाल करके यूसुफ प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच गए। हालेलुया। कि प्रभु हमारी लाइफ को फलवंत कर सके। हालेलुया। मौका था उसके पास, जो तेरे पास है मुझे दे दे। बाइबल बयान करती जैसे उसने दिया, द्वार खुला और उसने भरपूरी को देखा अपनी लाइफ में। तो उस कार्य को करते हैं, हम रिजल्ट को देखते हैं। पतरस ने कहा अपना हाथ दे मुझे। वो एक मौका था अपना हाथ बढ़ाने का,
और जैसे उसने उसे इस्तेमाल किया, उसे दिया, बाइबल बयान करती है वो तुरंत उसके पैरों में जान आई और वो चलने लगा, दौड़ने लगा, भागने लगा और प्रभु की बड़ी गवाही को उसने देखा। हालेलुया। हालेलुया। वो मौका परखने का, जांचने का, में इस्तेमाल करना। दूसरा, पहला इतिहास 4 उसका 10। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। मेरी हदें, अब समझ रहे हो, एक टेरिटरी, एक स्थान जो प्रभु ठहराता है। युद्ध एक बीज है जिसके द्वारा अपने देशों को, स्थानों को, इलाकों को अपने जीवन में अपने नियंत्रण में रख कर सकते हैं। युद्ध बाइबल में लिखा है, भजन संहिता अगर आप 18 उसका 39 अगर आप निकालो, क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पटुका बांधा है और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचा कर दिया। युद्ध के द्वारा जो चीजें शत्रु ने छीनी है, आप उन पर कब्जा और नियंत्रण लेना शुरू करते हो। जब दाऊद गोलियत के पास गया, समझ रहे हो, जब गोलियत उसके सामने आया, वो समय था उसका उस स्थान पे आने का जो प्रभु की ओर से ठहराया गया था। हालेलुया। जब प्रभु ने वायदा किया था कि मैं तुम्हें कनान लेके जाऊंगा, इजराइलियों को जब वो मिस्र के भीतर थे और जब वो निकल रहे थे, हम देखते हैं यहोशू और जब कालेब आए थे, उन्होंने क्या देखा कि वहां पे अनाक वंशी हैं, वहां पे बड़े बड़े लोग हैं, राक्षस की तरह लोग हैं। और प्रभु ने कहा था, तुम जाओ, उनसे लड़ो और उस स्थान को अपने कब्जे में ले लो। हालेलुया। हालेलुया। तो युद्ध लड़ना हमारा बीज है उस स्थान को जो प्रभु ने ठहराया है अपने कब्जे में करने के लिए। जब आप उन अनाक वंशियों को अपने जीवन में देख रहे हैं, वो भयंकर बड़ी परिस्थिति को अपने जीवन में देख रहे हैं, ये निशानी है कि आप अपने वाचा के देश में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। कब देखा उन्होंने अनाक वंशियों को? जब युद्ध करने गए, जब वो भीतर टेरिटरी में प्रवेश कर गए। हालेलुया। तो जब इन युद्धों में हम हैं, ये अनाक वंशी दिखाई दे रहे हैं, तो ये सबूत है कि हम अपने नियंत्रण टेरिटरी में प्रवेश कर चुके हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपने स्थान पे आ चुके हैं। प्रभु, ये युद्ध हमारी निशानी, वो लड़ना है, उस स्थान के लिए लड़ना है जो प्रभु ने ठहराया आपके। वो लोग लड़े और उन्होंने स्थान को जीता। ये नहीं कि प्रभु स्थान दे दे, स्थान ऐसे नहीं मिल गया, वो युद्ध करना पड़ा, उनको लड़ना पड़ा। शैतान ने बहुत सारी चीजों को पर नियंत्रण पा रखा है आपकी लाइफ में। वो आपकी फैमिली है, वो आपका करियर, आपका फ्यूचर, आपकी मैरिज है, आपके बच्चे हैं, आप समझ रहे हो। शैतान ने कंट्रोल लिया हुआ है, वो टेरिटरीज वो शैतान के कब्जे में है। हालेलुया। युद्ध ही वो बीज है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे उन स्थानों को शैतान से छीनकर अपने नियंत्रण में करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। युद्ध करके, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, पर अंधकार की शक्तियों से। जो हथियार हमें दिए गए हैं वो शारीरिक नहीं है, पर आत्मा में बलवंत हैं, गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थी हैं। हालेलुया। ये हथियार सिर्फ म्यूजियम में रखने के लिए नहीं दिए गए, ये हथियार इस्तेमाल करने के लिए। हम एक युद्ध में हैं और युद्ध एक बीज है, वो स्थान, वो इलाके, वो एरिया जो शैतान ने अपने कब्जे में लिया हुआ है, उसे छीनने के लिए। हालेलुया। युद्ध करने के लिए बुलाए गए। आमीन। युद्ध करना। अनाक वंशी आ रहे हैं, ध्यान रखो। उससे लड़के मैं अपने स्थान को पा रहा हूं। आमीन। जब भी प्रेशर आए आपकी लाइफ में, आंधी तूफान, परिवार का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, समाज का प्रेशर, ऐसे ऐसे अनाक वंशी आपकी लाइफ में खड़े हो रहे हैं और आप अकेले, आपको लग रहा है कि क्या हो रहा है,
याद रखो, अनाकवंशी अगर आप घिरे हुए हो, ये निशानी है आप अपने ऊंचे उत्तम स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। ये ध्यान रखो, ये सेवकाई, और मम्मा इस बात का सबूत देते हैं कि जब भी इस सेवकाई ने सताव देखा, विरोध देखा, बलवा देखा, प्रेशर देखा, वही समय ये कलीसिया सबसे अधिक बढ़ी है। हालेलुया। आपका ये विरोध, ये बलवा आपकी बढ़ोतरी का चिन्ह है, हमेशा बढ़ोगे। हालेलुया। युद्ध वो बीज है उन स्थानों को अपने कब्जे में लेने का। हम डरते और घबराते नहीं है, पर हम आनंदित होते हैं। अनाकवंशियों को देख के हम डरते नहीं हैं, पर आनंदित होते हैं। पता है, ये गोलियत को हराने के बाद, ये अनाकवंशियों को हराने के बाद, ये स्थान हमारे कब्जे में आ जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आप लड़ेंगे और जीतेंगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। अलर्ट, लड़ना है, आसान नहीं होंगी, और प्रभु युद्धों में हमारे साथ है। अगला बाइबल बयान करती है जो अंगीकार है, अंगीकार मानना, ये एक बीज है दया को पाने का। मानना और अंगीकार करना, ये एक बीज है परमेश्वर की दया को लेने का। अब देखो, अभी हम बीज के बारे में बात कर रहे हैं, और यही बीज हैं जो इन फलदार वृक्षों को लेके आएंगे। तो अगर मेरे जीवन में मानना है, मेरे जीवन में अंगीकार करना है, स्वीकार करना है, तो मैं प्रभु की दया को भी देखूंगा, वो दया के वृक्ष को भी देखूंगा और मानना। हालेलुया। नीतिवचन 28 उसका 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। कन्फेशन, अंगीकार करना, मानना। आज बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं पर मानने को तैयार नहीं है, स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हम तो ठीक चल रहे हैं, हमें सब पता है। अब समझ रहे हो, ऐसे लोग कभी भी दया को नहीं देखते। अंगीकार, मान लेना, ये बीज है जिसको इस्तेमाल करके आप परमेश्वर की दया को अपने जीवन पे लेके आते। हालेलुया। अंगीकार के बीज को बोना, मानना, मानने की आदत, स्वीकार करने की आदत। आप छोटे नहीं हो जाओगे, परंतु आप बढ़ोगे। हालेलुया। मानना, मान लेना। गलती हुई है उसे मान लो, अगर आपकी करेक्शन हो रही है तो मान लो। डांटा जा रहा है, आपको समझा, मान लो। अब समझ रहे हो, सफाई ना दो पर मान लो। हालेलुया। जो मान लेगा उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। तो दया कैसे आएगी? मान लेने के बाद। तो जब मैं मान लेने का बीज लगाऊंगा तब दया का वृक्ष देखूंगा। समझ रहे हो? फलदार वृक्ष किसके द्वारा आ रहा है? बीज के द्वारा। अगर बीज नहीं लगाया गया तो ध्यान रखें, वृक्ष नहीं आएगा, फल नहीं आएगा। फल सिर्फ बीज के द्वारा ही आएगा। आमीन। तो मान लेना। बाइबल बयान करती है, जब निनवे के लोगों ने, जब योना उस स्थान पे गया और उनको डिक्लेयर किया, घोषित किया कि किस प्रकार प्रभु का क्रोध तुम्हारे ऊपर आने वाला है 40 दिनों के बीच, उन्होंने उसके मैसेज को स्वीकार किया। उन्होंने माना, हाँ हम गलत चल रहे हैं, हाँ हम प्रभु से फिर गए हैं, हाँ हमारे जीवन में बहुत सारे पाप हैं। और उन्होंने वो घुटनों पे आके उपवास और प्रार्थना में गए और प्रभु के आगे अंगीकार किया, प्रभु हाँ ये माफ कर। हालेलुया। अगर तू अपने पापों को मान लेगा और अंगीकार करेगा, मान लेगा, प्रभु यीशु अपने उद्धार को आपके जीवनों में प्रकट करेंगे। मान लेना। अगर मेरे लोग मान लें और अपने कामों से फिरें और मेरी ओर आ जाएं, तो मैं उनके पापों को दूर करके उनकी जगहों को, उनके पदों को बढ़ाऊंगा। ये प्रभु के वायदे हैं, मान लेना। हालेलुया। हालेलुया। मान लेना दया को लेकर आती है, और वहीं पे विरोध श्राप को लेकर आता है। विरोध
विपरीत परिणाम को लेके आता है। बलवा करना, नहीं मानना। यूसुफर ने नहीं माना, नहीं मैंने नहीं किया, अब समझ रहे हो, वो क्रोध को लेके आया। हालेलुया। अकान जिसने चोरी किया था, आज जिसके वो पत्थर, वो सुनहरी चीजें चोरी की थी और अपने एक जगह पे एक भूमि में खोद के उसको डाल दिया था। प्रभु ने कहा चेक करो किसने करा है। उनके कारण कितने सैनिक इजरायलियों के मारे गए। और यीशु ने पूछा प्रभु क्या हुआ है, किसने, क्यों ये क्रोध हमारे ऊपर आया? उसने कहा तुम्हारी जगह पे पाप है। तो जैसे ही उसने सबको बुलाया, प्रभु ने कहा, प्रभु ने बताया इस गोत्र में पाप है, इस गोत्र के इस कुल में पाप है, इस कुल के इस परिवार में पाप है। प्रभु ने एकदम से उसका सीधा नाम नहीं ले लिया। प्रभु ने समय समय पर पहले पूरा एरिया, ठीक है, नहीं ये गोत्र है, ये कुल है, उसके बीच में ये परिवार है। तो ये समय था जब प्रभु अकान को समय दे रहा था कि वो मान ले और प्रभु की दया उस पर आ जाए। अब समझ रहे हो? पर वो अंत तक भी जब वो उसको दिख रहा था कि ये मेरी गलती है, उसके बावजूद अंत तक उसने माना नहीं। और जब सीधा पता चल गया, बाइबल में लिखा है एक भारी कर्ज पूरे परिवार को लेके पथराव किया गया उस तराई के बंदर। प्रभु दया प्रकट करना चाहता था, पर क्योंकि उसने अंगीकार का, मान लेने का बीज नहीं बोया, परमेश्वर दया नहीं दिखा पाया। अब समझ रहे हो कि नहीं? अंगीकार करना, मान लेना, ये बीज है परमेश्वर की दया को लेने। प्रभु ने इतना समय दिया, इतने मौके दिए, पर उसने माना नहीं। बिना बीज के कोई वृक्ष नहीं। या जितना मर्जी यहां पे जो भी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इस धरती पर जो भी चीजें हैं वो लॉस के साथ बनी हुई हैं, सिद्धांतों के साथ बनी हुई हैं। हम कितने अच्छे हैं मायने नहीं करता, पर वो लॉज में, सिद्धांतों में, सिद्धांतों के साथ। हालेलुया। पश्चाताप प्रभु की माफी को लेके आता, पश्चाताप। हालेलुया। विकार मैंने किया है, पश्चाताप कि प्रभु मैंने किया है और इससे मैं मन फिराता हूं और एक वाचा बांधता हूं, इसको मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा। अगला, धन्यवाद करना एक बीज है परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में लाने का। बाइबल बयान करती है हर समय, हर जगह पे परमेश्वर का धन्यवाद कर। धन्यवाद प्रभु के आनंद को लेके। हालेलुया। यहोवा का आनंद मेरा बल है। बाइबल में लिखा है उसके कामों में लौलीन रहे। पहला शमूएल 12 उसके 24 अगर आप पढ़ो। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हमेशा धन्यवाद करना। लाइफ परिस्थिति कितनी भी टफ चेंज चल रही, धन्यवाद करो। पौलुस और सिलास उस जेल में भी धन्यवाद के साथ प्रभु की महिमा कर रहे थे। चीजें विपरीत थी पर धन्यवाद। मन नहीं कर रहा, फील नहीं हो रहा, इमोशन साथ नहीं दे रहे, उसके बावजूद धन्यवाद करना। तो भी उठ के धन्यवाद करो। अपना जीवन धन्यवाद का बना लो। हम निर्बल हो रहे हैं, धन्यवाद प्रभु का, क्योंकि प्रभु का वायदा है मेरी निर्बलताओं में परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होगी। तो जब मैं निर्बल हो रहा हूं, इसका मतलब प्रभु की सामर्थ मुझ में सिद्ध हो रही है। हालेलुया। विपरीत परिस्थिति में गुजर रहा हूं, मुझे पता है परमेश्वर मुझे सिद्ध कर रहा है, मेरा धीरज बढ़ा रहा है, तो मैं धन्यवाद करता हूं। कहीं से भी प्रभु मुझे क्यों नहीं लेके जा रहा, ये पता है, मैं धन्यवाद कर रहा हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है जो उसका भय मानते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर परमेश्वर में जो होती हैं भलाई को उत्पन्न करेंगे। हालेलुया। अगर मैं खड्डे में डाला जा रहा हूं, प्रभु का धन्यवाद। अगर मैं बेचा जा रहा हूं यूसुफ की तरह, प्रभु का धन्यवाद हो। अगर मुझ पर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद। अगर मैं जेल में भेजा जा रहा हूं, प्रभु का धन्यवाद। मुझे पता है सारी बातें, वो खड्डे में फेंका जाना, वो बेचा जाना, वो गलत इल्जाम लगना, वो जेल में जाना, ये सारी बातें मिलकर मुझे प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु ऐड कर रहा है, एडिशन कर रहा है।
हालेलुया। 5 + 15 + 10, अब समझ रहे हो, ये मिलके 30 बना रहे हैं। मुझे प्रभु के स्थान पर तुम मिलकर जो भी चीजों से आप निकल रहे हो, मिलके वो चीजें बन रही, ऐड होके बन रही। धन्यवाद हर बात के, धन्यवाद। ये प्रभु का आनंद लेके आएगा आपको पता है, वो सत्य पता है। अगला, सामना करना एक बीज है बदलाव को लाने के लिए। किसी भी चीज को अगर यूं ही छोड़ा जाता है तो वो आपकी लाइफ में बढ़ती जाती। कोई भी चीज को आप यूं ही छोड़ दोगे, वो चीजें बढ़ती जाएंगी। साइंस में बच्चे पढ़ते हो न्यूटन्स 3rd लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। कोई बॉल फेंक रही हो, अगर बीच में कुछ आ जाए तो बॉल वापस जाएगी या बॉल की शेप चेंज हो जाएगी। अब समझ रहे हो? इसका मतलब जब कोई चीज चल रही है, विपरीत चीज चल रही है, और जब आप उसका सामना करते हो तो वो एक बदलाव में जाती हैं। आप समझ रहे हो? अगर वो चीज ऐसी यूं ही छोड़ी जाती हैं तो वो चीजें बढ़ती रहती है। बाइबल में लिखा, अगर एक ऐसा बच्चा यूं ही छोड़ दिया जाता है तो वो अपनी माता का लज्जा का कारण ठहरता है। बच्चा यूं ही छोड़ दिया जाता है, अगर उसके प्रति सामना नहीं किया जाता, उसकी गलतियां उससे छांटी नहीं जाती, निकाली नहीं जाती, मूर्खता की गांठ निकाली नहीं जाती, तो आने वाले समय पे एक लज्जा का कारण ठहरती। तो गलत कार्यों का सामना करना एक बदलाव को लेके। अब समझ रहे हो? अब चीजों को यूं ही छोड़ दोगे तो यूं ही चल रही हैं, जब तक कि बीच में आके चीजों को थामा ना जाए, पकड़ा ना जाए और एक बदलाव को लेके आना। समझ रहे हो? बहुत बारी हम खेतों में जब पानी लगाते हैं, हमें उसकी जो नाली है इधर घुमानी होती है। अब समझ रहे हो, यहां पे पानी बहुत हो गया, अब इधर घुमा दो, तो वहीं पे एक मिट्टी का वो तैयार किया और मुंह उसका उधर को बना दिया। तो जब वो सामना करने वाली चीज जब लगा दी गई है, क्या आया उससे? एक बदलाव पैदा होगा। अभी तक तो पानी यहीं जा रहा था और यहीं पे जाता रहता, अगर उस सामना करने के लिए उसके आगे कुछ लगाया ना जाता। हालेलुया। अब समझ रहे हो कि नहीं? वो बह रहा है पानी, और क्योंकि हमें बदलाव चाहिए था, हमें पानी इधर को लेके आना था, उसके सामने कुछ चीजों को लगाया। सामना करते हैं ताकि एक बदलाव को ला सके। जो चीजें यूं ही छोड़ दी जाती हैं वो एक लज्जा का कारण, एक नुकसान का कारण ठहरती। होशे 4 उसका 17, प्रेम मूर्तों का संगी हो गया है, इसलिए उसको रहने दो। लाइफ में कभी भी ऐसी चीजें हम लेके ना आए कि हमें छोड़ दिया जाए। अब समझ रहे हो? हम बदलाव के लिए रेडी रहें। जब सामना करा जा रहा है वो बदलाव के लिए। अगर एक व्यक्ति रिठाई में चल रहा है, नहीं मान रहा, उसने अपने पैटर्न्स नहीं बदल रहे, वैसे ही छोड़ा जाता है और फिर वही रिजल्ट को वो देखता है जो उसके आगे हैं। जो चीजें हमें फ्यूचर में नहीं देखनी नहीं चाहिए, उनका सामना कर। हालेलुया। और आप मूर्खों का भी सामना नहीं करते। मूर्ख जिसने ठान लिया कि मैंने ऐसे ही चलना है, अब छोड़ देते, अपना समय वेस्ट नहीं करते। यहां पे आपको पता है कि चेंज आना चाहिए और आएगा, सामना करते, यूं ही नहीं अपने आप हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होएगा। ठहरते हो उस बदलाव को लाने के, चीज को थामने के लिए, पकड़ने के लिए। आदतें आपको विपरीत लग रही हैं, बुरी लग रही हैं, नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में, सामना करो, चीजों को चेंज करो, खड़े हो उन चीजों के लिए। बॉडी ठीक नहीं लग रही, बहुत मोटापा चढ़ रहा है, ये हो रहा है, अच्छी एक्सरसाइज के साथ, अच्छी डाइट के साथ उसका सामना करो। अब समझ रहे हो? अगर आप चेंज चाहते हो तो आपको सामना करना पड़ेगा। जहां पर हम बदलाव चाहते हैं वहां पे हम सामना करें। अगला, सुनना एक बीज है ज्ञान को प्राप्त करने का। सुनना एक बीज है ज्ञान को प्राप्त करने का, आत्मिक बुद्धि को प्राप्त करने का। प्रेरितों के काम 2 उसका 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। वो लौलीन थे, बैठे हुए थे, उनको भूख और प्यास थी। सुनना एक बीज है प्रभु की भरपूरी को, प्रभु के ज्ञान को, बुद्धि की बातों को लेना।
आज यहां पे बैठे हो, अब ठहरे हुए हो, अपने अपने कान लगाए हुए हैं, अब सुन रहे हो। लोग यहां पे तो हैं और मन और ध्यान यहां पे नहीं है, शैतान ने भटकाया हुआ है इधर। अब समझ रहे, अब सुनना एक बीज है। अब अपने आप को सुनने के लिए लगाते हो कि नहीं, जो आज कलाम की बातें हैं, जो प्रभु की बातें हैं, मैं उनको स्वीकार करूंगा। मन भटक रहा है, मन रात की सब्जी पे जा रहा है, मन कल के काम पे जा रहा है आपका, पर आप उसे कब्जे में लेके आ रहे हो, नियंत्रण में लेके आ रहे हो। आपको पता है सुनना एक बीज है जो मेरे मन में परिवर्तन लाएगा, जो मुझे प्रभु के सत्य से भरपूर करेगा। अब स्वीकार करते हो। मन उलझा रहा है, इधर उधर आकर्षणें उलझा रही हैं, पर आप फोकस के साथ चलते हो। आपको पता है ये गहरे भेद प्रभु के सत्य हैं जो जीवनों को चेंज कर सकते हैं। थामते हो, हालेलुया, हालेलुया, पकड़ते हो। बाइबल में लिखा है जो मूर्ख शिक्षा को अनसुनी करता है, एक समय आएगा उसके जीवन में अफसोस रहेगा, और वो अफसोस करेगा, मैंने क्यों नहीं सुना, मैंने क्यों नहीं माना, मैंने क्यों नहीं ध्यान दिया। बुद्धिमान जन सुनता है, ये पता है सुनना एक बीज है प्रभु की भरपूरी को पाने का और अपने बचाव को लेने का। समझ रहे हो? पता नहीं एक एक शब्द ये प्रभु का जो है सामर्थ्य से भरा। तो जब आप वचन सुन रहे, आप सिर्फ वचन नहीं सुन रहे, आप सामर्थ्य को सुन रहे हो, आप सामर्थ्य को पा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। एक मूर्ख परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है, एक मूर्ख वचन को इग्नोर करता है, एक मूर्ख वचन के टाइम पे फालतू की विपरीत बातें करता है, एक प्रभु की बातों को इग्नोर करते हुए। तो कलाम चल रहा है और आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। आप रियल चीजों को जानते नहीं हो, आप कभी भी बन नहीं सकते, कभी भी प्रभु के मकसद आपकी लाइफ में पूरा नहीं हो सकता। प्रभु की चीजों को इग्नोर करे जो बंदा, जो प्रभु के इंस्ट्रक्शन को इग्नोर करते हैं, उनका कोई बचाव नहीं। जो प्रभु ने ठहराया है, बातों को स्वीकार करना, सुनना, मान लेना, प्रभु की भरपूरी को, ये बीज है प्रभु की भरपूरी को पाने। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, बीज आपको बोने पड़ेंगे तभी रिजल्ट आएगा। अगर मैं सुनने का बीज बोऊंगी तभी वो फलदार वृक्ष उस ज्ञान का, उस भरपूरी का, उस बुद्धि का मेरे जीवन में काम करेगा। तो सुनने का बीज बोना पड़ेगा। कैसे? आप सुनते हो, अब सुनने में लॉलीन हो, अब तैयार हो, अब रेडी हो। मन भटक रहा है पर मन को फोकस किया हुआ है, इधर उधर कोई बातें करने आ रहा है, आप उसे चुप करा रहे हो, शांत करा रहे हो। वचन चल रहा है और मुझे सुनने दे, ये बीज है, सुनना बीज है, और उसके लिए आप एफर्ट करते हो। अपने आप नहीं हो जाता कुछ भी। वो लॉलीन थे, प्रतिदिन प्रभु के वचनों को सुनने के लिए रेडी रहते थे। अपना काम किया, सब्जी रोटी बनाई, तैयार हुए, फटाफट अपने काम से आए, नहा धो के प्रेरितों के पास, डेली वो करते थे। वो लॉलीन थे, उन्हें वो सुनने को तत्पर थे, एक एक शब्द बैठ जाते थे। और अगला बीज प्रस्तुतिकरण, एक बीज है स्वीकार होने के लिए। प्रस्तुतिकरण, अब चीजों को कैसे प्रस्तुत करते हो, किस प्रकार अपने आप को बना के आप रिप्रेजेंट करते हो। अब समझ रहे हो? वही कारण ठहरता है कि आप स्वीकार करे जाओगे या नहीं। हालेलुया। अगर आप लय व्यवस्था पढ़ो, हर एक चीज का एक नियम था, चीजें ठहराई गई थी, कैसे अपने आप को प्रस्तुत करना है, कैसे वो भेंटें लेके आना है, कैसे वो किस प्रकार की भेंट लेके आना है। अब समझ रहे हो? उसमें क्या नहीं होना चाहिए, पवित्र, जीवित और प्रभु को भावता हुआ। अगर आप निकालो रोमियो 12 उसका 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो जब प्रस्तुत कर रहे हो, कुछ भी प्रस्तुत नहीं कर दे रहे। क्या कहा है? अपने शरीरों को जीवित, मरे हुए नहीं, जीवित। आपके काम मरे हुए नहीं, जीवित और पवित्र, पाक पवित्र, आपके पवित्रताई का जीवन, और प्रभु को भावता हुआ। प्रभु का भावता हुआ जीवन कौन सा? प्रभु के वचन का जीवन। बलिदान करके प्रभु के सम्मुख चढ़ाओ। हालेलुया। आपका प्रस्तुत करना, प्रस्तुत क्रिया जो है वो डिसाइड करेगी, वो एक बीज है आपके स्वीकार होने के लिए। अब यूं ही नहीं चलो हो जाएगा, देखी जाएगी, बन जाएगा, नहीं। आप काम करते हो उसमें, आप इन्वेस्ट करते हो अपने अंदर, आप सचेत जागरूक होते हो, अलर्ट होते हो, काम करते हो। जो भी चीज एक
स्थान पर, एक पोजीशन पे है, उसके लिए एक क्वालिफिकेशन लगती है। समझ रहे हो? जो चीजें ऊंचाइयों पे हैं उसके लिए एक रकम, एक कीमत है जो चुकाई जाती है। एस्तर 2 उसका 12। जब एक एक कन्या की बारी आई कि वह क्षर्य राजा के पास जाए, तो यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था। तो राजा ने यूं ही स्वीकार नहीं कर लिया उसको। उससे पहले 12 माह का, 12 महीने का व्यवहार हुआ था। 12 महीने एस्तर पे काम किया गया था। 12 महीने एस्तर को बनाया, तैयार किया गया था ताकि वो प्रस्तुत होने के लिए तैयार हो सके। अब समझ रहे हो? प्रस्तुत क्रिया अगर तैयारी है प्रस्तुतिकरण में, तब स्वीकार किया जाएगा। यूं ही नहीं मुंह धोया तो चले गए। समझ रहे हो? प्रस्तुतिकरण। पढ़ो। अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। समझ रहे हो? सुगंध द्रव्य 6 महीने, आप समझ रहे हो? गंधरस और तेल 6 महीने, सुगंध द्रव्य। जो महक है, स्मेल है, वो राजा के वातावरण से मैच करना शुरू कर दे। अब समझ रहे हो? अगर मैच नहीं कर रही तो वो इनकार कर देगा। उस स्थान पे मैच करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए 1 साल का कार्य पूरा हुआ, फिर वो राजा के सामने ले जाएगा। प्रस्तुत क्रिया एक बीज है। जब अपने ऊपर कार्य करते हो, इन्वेस्ट करते हो, वो एक बीज है एक्सेप्ट होने के लिए। दानियल, अगर आप 1 उसका 5 निकालें। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। 3 साल वो बनाए गए, तैयार किए गए, ताकि राजा के सामने उन्हें प्रस्तुत किया जाए। का सीखना, वो भाषा, क्योंकि वो यरूशलेम से आए थे तो उनको भाषा नहीं आती थी वहां की, बेबीलोन की। उन्होंने सीखी। कुछ समय के वार्तालाप के लिए जो उसने मतलब समझाया था दानियल ने, उसने 3 साल अपने ऊपर काम किया। अब समझ रहे हो? प्रस्तुत होने के लिए, उसका स्वप्न बताने के लिए 3 साल उसने सीखा, काम किया। आज लोग सब फटाफट चाहते हैं चीजें। ये अभिषेक हुआ, अभी सब काम हो, आप रेडी होते हो, आप पर काम होता है, आप तैयार होते हो। जो चीजें 1 दिन में हो जाती हैं, तो 3 दिन के प्रॉफिट हो जाते हैं। अब समझ रहे हो? तो ये यूं ही, ये इसी प्रकार है। आज इधर, कल को इधर। और जो चीजें प्रभु की ओर से हैं, जो चीजें तैयारी के साथ हैं, जो चीजें प्रभु की भरपूरी के साथ हैं, वो सदा तक स्थिर रहती है और बनी रहती है यीशु के नाम से। अगर आप उस भविष्य के स्थान के लिए तैयार होते तो आप उस भविष्य में होते, उस स्थान पे होते। अब समझ रहे हो? क्योंकि आप उस स्थान के लिए तैयार नहीं हो, इसीलिए आप इस स्थान पे हो। जिस स्थान के लिए आप तैयार हो, आप उसी स्थान पे पाए जाओगे। अब समझ रहे हो? अगर उस स्थान पे पहुंचना है, उस स्थान के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, प्रस्तुत करने के लिए रेडी करना पड़ेगा, ताकि आप स्वीकार करे जाओ। उत्पत्ति 41 उसका 14। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। वो स्वीकार किया जाए, इसलिए उसने अपने आप को चेंज किया। प्रस्तुत करने के लिए उसने चेंज किया। बाल बनवाकर, इंग्लिश में लिखा है शेव्ड ऑफ हिज बियर्ड, और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। कोई भी वस्त्र पहन के नहीं। हालेलुया। तैयार होने के लिए अपने आप को तैयार करते, आमेन, रेडी करते हो। विविध, पवित्र और प्रभु का भावता हुआ बलिदान करके प्रभु के सम्मुख चढ़ाया जाए। ये स्थान है जो आपको आपकी आशीष और अकाल के समय पे आपको भरपूरी खिलाएंगे। काम करते हो, आप इन्वेस्ट करते हो, चीजों को यूं ही जाने नहीं देते, अपने बच्चों को सिखाते हो। समझ रहे हो? माता पिता को होने के नाते आप सिखाते हो। कल को वही बच्चे जो प्रभु के भय में सीखे हुए हैं, आपके मददगार ठहरेंगे, आपके प्रति लौलीन रहेंगे, वफादारी के साथ चलेंगे, और जो जिस पर काम किया गया बुजुर्ग समय का सहारा ठहरेंगे आपके।
जिस पर काम किया गया। बाइबल में लिखा है जब राजा ने ये स्वप्न देखा कि 7 साल भरपूरी ठहरेगी और 7 साल अकाल ठहरेंगे, तो यूसुफ ने क्या किया? 7 साल में हमें इस जगह से भरपूरी लेके आनी है ताकि 7 साल अकाल के हम खा सकें। वही जगह से क्या निकली? भरपूरी, ताकि अकाल के समय पे वो लोग पर्याप्ति के साथ जीवन जी सके। बाइबल में लिखा अगर तू मेरे दास मेरे जन को एक भविष्यवक्ता को ठंडा गिलास पानी भी पिलाता है तो उसका प्रतिफल ना खोने पाएगा। जो मेरे जनों का आदर करते हैं, प्रभु कहता है वो मेरा आदर करते हैं। ऑनर आपकी लाइफ में आशीष को रिलीज करता है। बुद्धि क्या है? आप ऑनरेबल लोगों को जान सको और वहीं पर उनका ऑनर करना, ये मौके आपके जीवनों में रिलीज करता है। जीभ में, तुम्हारे मुंह में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। हालेलुया। आपके शब्द, आपके बोल बड़े बड़े जो पुल हैं ढा सकते हैं, वही बोल एक निर्बल व्यक्ति को सामर्थ्य बना सकते हैं। हालेलुया। आपके शब्द पर आपको ये बीज हैं, इन बीजों के साथ आपको काम करना। हालेलुया। तो ध्यान रखना, आज एक बीज है कल के लिए। अब समझो, जो आज का मौका है, जो आज है आपके पास, वो कल के लिए आपका बीज जो प्रभु ने दिया है, इस्तेमाल करना ताकि हम प्रभु की बहुतायत को अपनी लाइफ में देख सके। बीजों को अपने थामे रहना है, अपने पकड़ना है और इनको सो करना है, बोना है। और जो इन बीजों को बोने के द्वारा जो वायदे मैंने आपको लिखवाए हैं, जो रिजल्ट आपको लिखवाए हैं, आप उन रिजल्ट्स को अपने जीवनों में देखोगे यीशु के सामर्थी नाम से। अरे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, ऐसा परखो, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं स्वर्ग की आशीष खोलता हूं कि नहीं। ऐसा करके मुझे परखो। वो नाश करने वाले को खुटकता है, वो आपके फल कच्चे नहीं गिरने देता। बोना आपकी लाइफ में रिजल्ट को लेके आता है। बीज हमें लग रहा है बीज के अंदर ही फलदार, वो बोने वाले को बीज देता है और वो फल उसे फलवंत करता है। वो फल नहीं देता, वो बीज देता और फलवंत करता है। वो बहुत कुछ दे मुझे तब मैं कुछ करूंगा, नहीं। जो है वो पैदा करेगा बहुतायत को। आप बहुतायत मांग तो रहे हो, पर आपके मांगने से नहीं आएगी। आपकी बहुतायत उस बीज में छुपी हुई है जो परमेश्वर ने आपको पहले से दे दिया है। जब वो बीज सही वातावरण में आएगा, वो उस फलदार वृक्ष को पैदा करेगा। और इन चीजों को अपने थाम लेना, पकड़ लेना और उस पर काम करना है। और ध्यान दें, अपने आप नहीं होएगा। खेतांच हाँ वो ऐसे ही पड़े हैं तो अपने आप कुछ लग जाएगा, नहीं होने वाला। ऊंट कटारे जरूर लग जाएंगे पर फल वाला कुछ नहीं लगेगा। अब समझ रहे हो? तो इसीलिए काम करना है। जो बीज आपको बताए हैं उस पर काम करना है। अगर सुनना ज्ञान और भरपूरी को लेके आएगा तो मुझे अपने कान सुनने के लिए देने पड़ेंगे, भवन में आना पड़ेगा, कनेक्ट होना पड़ेगा, अपना फोकस लगाना पड़ेगा। हालेलुया। अगर बढ़ती मेरे बोने के द्वारा, मेरा बीज देने के द्वारा, मेरा फाइनेंस मेरे बीज देने के द्वारा खुले तो मुझे बोना पड़ेगा। समझ रहे हो? लॉज के साथ ये धरती की चीजें बंधी हुई हैं, सिद्धांतों के साथ। मेरा रोना, मेरा चिल्लाना, मेरा इमोशनल होना कोई चेंज नहीं लाने वाला। सिद्धांत बदलाव को लेके आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। सिद्धांतों में चलना, जो चीजें आपने सीखी हैं